11 बज गए लेकिन उमर अभी तक नहीं आया। यकीनन वो नहीं लाएगा। मैं ये पहले से जानता था। गुड मॉर्निंग। मैं सोती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। लेवेंट कहाँ जा रहे हो? उमर को लेने जा रहा हूं मैं अम्मी। प्लीज आप एतराज मत कीजिएगा। अब क्या करेंगे? नहीं जानती, लेकिन कुछ तो करना होगा मेलिस। उस आदमी और लेवेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते हम। परेशान मत हो उल्वी आंटी, मैं लेवेंट को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जाऊंगी उसके पीछे। मेरा बस चलता तो मैं अभी चली जाती, मगर आप जानती हैं देखकर मुझे गुस्सा करेगा। ठीक है मेलिस, ओके। हाँ। वाह निर्माण, क्या फायदा तुम्हारा। इतना कुछ हो गया, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। कितनी जबरदस्त बात है, मुझे खबर ही नहीं हुई। क्या हुआ नेहरू, क्या हुआ? मुझे तो बताओ जरा। अरे दोगान, तुम अचानक कहाँ से आए? क्या पीछा कर रहे थे मेरा? नहीं नहीं, मैं तो पहले से यहीं था। तुम आए क्यों हो? मैं इसी गली में चक्कर लगा रहा था। तुम्हें अंदर जाते देखा मैंने, इंतजार करता रहा। मैंने सोचा बाहर आओगी तो पूछूंगा, बल्कि चलो छोड़ो, ठीक है नेहरू। सो नहीं सका मैं, सुबह से ही यहाँ पर घूम रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। अच्छा मेरे बारे में छोड़ो तुम, हाँ मुझे ये बताओ, कल रात में आयशा आई थी या नहीं? ओ यकीन नहीं करोगे तुम, यकीन नहीं। बम फाड़ने लगी हूँ, तैयार हो? हाँ बता भी दो अब। हाँ, आयशा जमील की शादी नकली निकल आई। कॉन्ट्रैक्ट था यानी। अच्छा तो शादी नकली थी उनकी? हाँ। ऐसे कैसे? आयशा जमील ने हमें बेवकूफ बनाया। आयशा पूरे मोहल्ले में बदनाम हो रही थी, इसलिए जमील ने उससे शादी कर ली। खुदा की कसम, कितनी बेहतरीन अदाकारी थी, मैं और मोहल्ले वाले सब मान गए। तो शादी नकली थी? ये बात सफिया खाला को कैसे पता चली? किसने बताया ये? हाय, सफिया ने मुझे नाम तो बताया था, मैं भूल गई। अल्लाह अल्लाह, मेरे दिमाग को क्या। हाँ, ओया नाम की औरत ने सब कुछ बताया। सफिया तो गम से निढाल है। ये ओया ने बताया है? हाँ तो और किसे पता होगा दुकान। हाँ। हम मिलते हैं नेरो। कहाँ जा रहे हो दुकान? हाँ, अब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। या अल्लाह, मुझे सब्र दे दे। अल्लाह करे कि तुमने उमर को तकलीफ ना दी हो, ताकि अल्लाह करे। बहुत देर हो चुकी है, उमर को जल्दी अब वापस भेजना होगा। देखो अब टाइम 10 बजे से ऊपर हो गया है। मरियम, तुम अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई। यानी जब मुझे मेरे सवाल का जवाब ना मिले तो मैं पागल हो जाता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए, समझ गई तुम? किस सवाल का जवाब सुनना चाहते हो? मैं दोहराता हूँ, हम तीनों इस घर में एक फैमिली की तरह खुश और खुर्रम रह सकते हैं या नहीं? क्या कहती हो तुम? उमर, तुम अपनी आपा के साथ इस घर में रहना चाहोगे? हाँ? आपा, ताकीन, तुम भला एक बच्चे के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? और देखो बहुत देर हो गई है, उमर को वापस ले जाना होगा, वरना क्या लेवेंट यहां आ जाएगा? हाँ? तो आने दो, मैं उसे उसकी हद सिखाऊंगा। ये आदमी शैतान की तरह है। आ गया लेवेंट, आ गया, इसे लेने आ गया। तुम कोई मसला तो नहीं खड़ा करोगे ना? लेवेंट भाई आए हैं आपा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। फौरन बैठ जाओ।
मरियम, जाओ दरवाजा खोलो, मेहमान को ज्यादा इंतजार नहीं करवा दे। आपा की जान, मरियम जाओ। मैं उमर को लेने आया हूँ। हम लाने ही वाले थे, आपने यूं ही आने की जहमत उठाई। मैं खुद आना चाहता था क्योंकि मुझे तुम पे और तुम्हारे शौहर पर भरोसा नहीं है। मेरी जान, मेहमान आए हैं। उल्विया साहिबा कितनी परेशान है ना। लेवेंट सर तो उनकी बात भी नहीं मान रहे। वैसे तो उमर को वापस ले आना चाहिए ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। सिर्फ उल्वी साहिबा ही नहीं, घर में सब परेशान है। ये बताओ कि बिस्किट बचे हैं या नहीं, या बहादुर सर सारे खा गए हैं। बहादुर सर पीनट बिस्किट और लेवेंट सर पिस्ता बिस्किट खाते हैं। मुझे कैसे याद है बताओ। खैरियत तो है यासिर? किचन में क्या खाना बनाने का सोच रहे हो? तुम्हें सबकी पसंद नापसंद से क्या लेना देना। और हाँ, बिस्किट्स खत्म हो चुके हैं, जाओ जाकर काम करो अपना। बहादुर सर तो कह रहे थे किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये सुबह से अजीब बातें कर रहा है यासिर। अगर इसने देखा है तो कह दे फिर कि देखा है तुम लोगों को। नहीं नहीं, यासिर मुसीबत खड़ी कर देगा। माजरत इस तरह दरवाजे को नॉक किए बगैर अंदर आ गया। दादी जान ने पकड़ लिया था। या अल्लाह, उन्हें शक तो नहीं हुआ? बहुत सारे सवाल पूछे, ये कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, हम शादीशुदा भी नहीं लगते। मिस्टर जमील, फिर
मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन देखो तुमने फिर से साहब कहा। ओ, माफी चाहती हूँ। हाय अल्लाह, मुझे क्या हो गया? मैं बिल्कुल ही भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया है। ये देखो, हमारी शादी की सारी पिक्चर्स आ गई हैं। ये देखो जरा। इस पिक्चर में बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बहुत ही प्यारी। ये पिक्चर फ्रेम करानी चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया। ये देखो, ये भी प्यारी है। फोटोग्राफर तो लगता है कि दुल्हन के लिए आया था। अंदर आ जाओ। जी जरूर। आयशा, जो भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर देना। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। नहीं, गलती तो मेरी भी है, मुझे भी माफ कर दें। तो दोस्ती कर ले क्या? तो फिर इस दोस्ती की खुशी में तुम्हें कुछ खिलाना होगा मुझे। डील डन। हमारी मंजिल आ गई और सब ख्वाब बन के रह गया। वो दिन अब कभी वापस नहीं आ सकते। अम्मी, अम्मी आप प्लीज मुझसे बात करें। आप कसम ले लें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, बिल्कुल चुप। बाहर जा रही हूँ, किसी चीज की जरूरत है? बैठ जाओ, यहीं पे रुको, कहीं नहीं जा रही तुम। इतनी दूर से यहां आए हो, कॉफी पिए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा लेवेंट। मैं उमर को लेने आया हूं, अगर वो तैयार है तो ले आए, वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन बच्चा जाना ना चाहे तो? शायद वो आपा के साथ वक्त गुजारना चाहता हो। बाद में दोबारा आ सकता है। देखो जान, ये सारे फैसले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, शायद उमर उस घर में रहने का आदी हो गया हो, यानी उसकी आपा यहां है, यानी ये घर भी उसी का है। हम उसे बार बार वहां से यहां लाना ले जाना तो नहीं कर सकते। उसका क्या हाल होगा? हाँ, इस वक्त मेरे लिए जो चीज अहम है वो उमर है। मेरा आपके घर की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, दरवाजे पर खड़े होकर फैसले नहीं होते मेरी जान। इन्हें कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। हम अंदर लिविंग रूम में हैं, वहां ले आओ। आ जाओ दोस्त, समझदार लोगों की तरह बैठकर बातें करते हैं। और उमर को हमें साथ बैठा देखकर अच्छा लगेगा, है ना जान? कॉफी बना लाओ। कॉफी की जरूरत नहीं है, बस उमर को भेज दो। तुम दिए गए टाइम पर उसे छोड़ने नहीं आए, दोबारा भेजने के लिए कैसे भरोसा करूंगा तुम पे?
हम तीनों यकीनन यही चाहते हैं कि आखिर में वही हो जो उमर के लिए बेहतर है। लेवेंट, चाहे तुम्हें पसंद हो या फिर ना हो, उस बच्चे को जब हम चाहेंगे यहां तुम्हें लेकर आना होगा। मेरी बीवी जब भी चाहे, जब तक चाहे, अपने भाई को अपने पास रख सकती है। उमर की अम्मी ने मुझे उसकी जिम्मेदारी दी है। हाँ, उमर की माँ भी तो आई थी। एक दिन वो अचानक नमूदार हुई अपने बेटे के लिए और फिर एक दिन गायब हो गई, ये कहकर कि वो मजीद अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकती। तो तुम उसी औरत की बात कर रहे हो। खैर, मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता। उमर, जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा। लेवेंट भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। उमर मेरी जान, क्या हम चलें? उमर, तुम जाना चाहते हो या अपनी आपा के साथ रहना चाहते हो? हमें लेवेंट को जाने नहीं देना चाहिए था। अगर उनका आपस में झगड़ा हो गया तो वो आदमी उमर के भेजने पे राजी ना हुआ तो अब क्या होगा? बहादुर भी ऑफिस चला गया। इससे पहले के बात बिगड़े मुझे कुछ करना होगा। मैं जाकर सूरत हाल देखती हूँ उल्विया आंटी। यानी अगर बात बिगड़ी तो मैं लेवेंट का गुस्सा कंट्रोल करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है मेलिस, जरूर जाओ। अगर कुछ हो तो कॉल कर लेना मुझे, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान मत हो। बात सुनो, आज के बाद से मेरी इजाजत के बगैर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझी? अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ। चुप, खामोश हो जाओ तुम। जो कारनामा तुमने अंजाम दिया है वो तो कोई बच्चा भी नहीं करता। लेकिन अम्मी मुझे काम पर तो जाना ही होगा। या अल्लाह, कितनी बेशर्मी से कह रही है कि काम पे जाना है। आयशा, बात सुनो, तुम्हारी उम्र की परवाह नहीं करूंगी मैं। तुम पर अब भी हाथ उठा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जिस आदमी के साथ तुम शादी का खेल खेल रही हो उसी के साथ तुम्हें काम करने दूंगी? हाँ, खत्म। कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है। अम्मी आप मुझे मिस्टर लेवेंट को तो बताने दें कम से कम। ठीक है, जाकर इस्तीफा दो और अपना सामान उठा के ले आओ। और हाँ, बात सुनो, जमील से बात करने का सोचना भी नहीं। अगर तुम 2 घंटे में वापस नहीं आई तो मैं वहाँ आके कयामत मचा दूंगी। ठीक है, चलती हूँ। उमर, तुम अब तक क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपनी आपा के साथ नहीं रहना चाहते? उस पर जबरदस्ती मत करें, जाने दीजिए। तो हम चलें छोटे कैप्टन, या फिर तुम यहां रहना चाहते हो? आपके साथ घर जाना है। आपा की जान, आपका जब दिल चाहे आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है? आपा, आप उदास नहीं हो ना? आपा, क्या आप इस घर में खुश हैं? मैं खुश सिर्फ आपके साथ होती हूँ मेरी जान। मैं यहीं रहूंगा ताकि आप खुश रहें।
बिल्कुल नहीं मेरी जान, वरना वहां लेवेंट भाई उदास हो जाएंगे आपके। ये बात तो है। उमर जान, ऐसा करते हैं, आप लेवेंट भाई के साथ ही रहते रहिए और जब मेरी याद आए मिलने आ जाना, ठीक है ना? मैं ऐसा ही करूँगा। मेरा प्यारा भाई, शाबाश। तुम्हारा भाई यहां क्यों नहीं रुका? हाँ, उसने लेवेंट को क्यों चुना? क्या तुमने पट्टी पढ़ाई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं बाहर की चीजें समेट लूं। मुझे लगता है इस घर में नए कवानीन बनाने का वक्त आ गया है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? क्या अम्मी ने तुम्हें मेरे पीछे आने का काम है एलिस? अरे नहीं, मुझे लगा कोई मसला ना हो जाए इसीलिए मैं आ गई। कोई मसला नहीं हुआ। क्या कुछ भूल गए हो उमर? नहीं। परेशान मत हो, आपस से मिलवाने तुम्हें लेकर आता रहूंगा। अभी घर चलते हैं, उल्वी आंटी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। उमर मेरी जान, पता है कुछ दिनों पहले मैंने ऐसी जगह देखी जहाँ मजे की आइसक्रीम्स मिलती हैं। चलो घर जाने से पहले आइसक्रीम खाते हैं। वो जगह तो मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है। आइसक्रीम तो मुझे भी खानी है, अगर उमर चाहे तो। ठीक है, मैं भी खाऊंगा। तो चलो फिर। किस बारे में सोच रही हो बेगम? लेवेंट के बारे में? बिल्कुल नहीं, बस यूं ही। उमर यहां क्यों नहीं रुका? कोई खास वजह नहीं, वहां की आदत हो गई है। उसे यहां की आदत डालो। उमर मेरे अलावा इस घर को भी पसंद करने लगे। लेवेंट की मिन्नतों के बावजूद भी वो जाना न चाहे। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा गुजरा हुआ हर एक लम्हा जहन्नम बना दूंगा। मेरी बात समझ रही हो ना बेगम? जबरदस्त। आ जाओ मैं सोया, आ जाओ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे बात हो सकती है मैडम? मैंने क्या कहा था? हाँ? छोड़ दो मुझे। क्या कह रहे हो समझी नहीं मैं। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, सब जानता हूं मैं। आयशा की नकली शादी के बारे में तुम्हें मना किया था कि किसी को मत बताना। फौरन हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की दुकान? फजूल की बातें मत करो ओया। मैंने कहा था कि आयशा की जिंदगी में दखलंदाजी मत करना। तुमने उसकी अम्मी को जाकर उसकी नकली शादी का क्यों बताया? हाँ,
मुझ पर चिल्लाने के बजाय तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। अगर मैं न होती तो वो खुशो खुर्रम अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे होते। दुगान सारी हकीकत जानता था और फिर भी चुप रहा। आपका बहुत शुक्रिया मिस ओया। मैंने तुमसे कहा था कि ये बात उसकी अम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए। कहा था या नहीं कहा था? अगर उसके बाबा उसको आकर ले गए तो क्या होगा? तुम फजूल में परेशान हो रहे हो दुगान। उनके बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जमील ने शादी उसको बचाने के लिए नहीं की थी क्या भूल गए तुम? तो अब आयशा बच गई है। उसके बाबा भी अब तक समझ चुके होंगे कि वो सब एक गलत फहमी थी। और अब तलाक हो रही है तो ऐसा क्या हो गया? तलाक तो होनी ही थी। उसकी अम्मी को पहले ये बताना था कि इन दोनों की शादी नकली थी। आयशा ने अपने बाबा को बेवकूफ बनाने के लिए शादी की थी। वजह जो भी हो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तुमने गलत किया है। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। होने दो, इससे भी ज्यादा दर्द होगा अगर तुमने आयशा को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई। दुगान, आयशा, मैं ये क्या कर रहे हो? तकलीफ दे रहे हो उसे? क्या तुम मर्दों को सिर्फ तकलीफ देनी ही आती है? ऐसा नहीं है आयशा। मेरा बाजू मोड़ दिया। FIR कटवानी चाहिए मुझे। खैर आयशा, तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम्हें पता है ना? लेवेंट, ये बार बार का आना जाना उमर के लिए ठीक नहीं। उम्मीद है मरियम और ताकिन कंपनी के बदले बच्चे का इस्तेमाल ना करें। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। लेवेंट भाई। हाँ बोलो उमर। कुछ पूछना है आपसे। पूछो। प्यार के बगैर लोग शादी करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। लोग शादी खुश रहने के लिए करते हैं और प्यार के बगैर खुश रहना मुमकिन नहीं। तो फिर आपा ने ताकीम भाई से शादी क्यों की? वो उनसे प्यार नहीं करती। तुमने गलत समझा होगा। उन्होंने खुद कहा है। मैंने सुना है उन्हें कहते हुए। वो ताकीम भाई से कह रही थी। उसे यहां की आदत डालो। उमर मेरे अलावा इस घर को भी पसंद करने लगे। लेवेंट की मिन्नतों के बावजूद भी वो जाना न चाहे। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा गुजरा हुआ हर एक लम्हा जहन्नम बना दूंगा। मेरी बात समझ रही हो ना बेगम? जबरदस्त।
अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? प्यारी बेगम, तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए निकलना है। आ रही हूँ। तुमने वाकई ये सुना? जी मैंने सुना। लेवेंट, ये भी तो हो सकता है उमर ने गलत सुना हो। बेवकूफ बच्चा, हर चीज बर्बाद कर देगा। लेवेंट, तुम्हारा फोन बज रहा है, हो सकता है ऑफिस से हो। हाँ। जी बोलिए भाई। लेवेंट, क्या हुआ? मैं परेशान हो रहा हूँ। उमर को वापस लिया है क्या? मेरे साथ है, हम लोग घर जा रहे हैं। सही। देखो मैं ऑफिस आ गया हूँ, तुम आ रहे हो ना? उमर को घर छोड़ के आता हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। जमील, वो एक जरूरी बात करनी है। अम्मी, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जमील, तुम ठीक हो? भाई माजरत, आपको देखा नहीं मैंने। कुछ कह रहे थे आप? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत है? वो जमील, मैं हुरिया को तलाक देना चाहता हूं। क्या तुम पेपर्स तैयार कर सकते हो? आप भी? क्या मतलब तुम्हारा जमील? और किसकी तलाक हो रही है? तो क्या तुम और आयशा भी जमील? नहीं नहीं भाई नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल तलाक बहुत ज्यादा हो रही हैं, बस यही कह रहा था। हाँ सही कहा, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आयशा एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसका ख्याल रखो। मेरी सूरत हाल कुछ अलग है। ठीक है भाई, ठीक कहा आपने। मैं वो पेपर वर्क चेक करके आता हूं। लेकिन जमील, तुम किसी को बताना मत प्लीज। ठीक है। क्या मसला है यासिर तुम्हारे साथ? आज हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, बार बार खामोशी से कहीं से भी आकर मेरे सामने टपक पड़ते हो। मसला क्या है आखिर? कोई मसला नहीं, और मैं खामोशी से नहीं आया। तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तुम देख नहीं सकी। तुम्हें देख रहा था, तुम एक आशिक लड़की की तरह मुस्कुरा रही थी। तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो यासिर। तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? हाँ, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो कह दो, वरना बिला वजह अपनी पहेलियों से मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे तुम? होश में आ जाओ अब तुम, क्योंकि कुछ खेलों का इख्तिताम अच्छा नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। इधर अपनी बात मुकम्मल करके जाओ। कहना क्या चाह रहे हो तुम यासिर? तुम मुझसे साफ साफ बात क्यों नहीं करते हो? हाँ, बस यूं ही कह दिया। तो यूं ही क्यों कह दिया? कोई वजह होनी चाहिए ना। पार्सल आने वाला है, मैं चलता हूं। जो खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा यासिर, याद रखना।
मैंने तुमसे कहा था कि ये बात उसकी अम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए। कहा था या नहीं कहा था? अगर उसके बाबा उसको आकर ले गए तो क्या होगा? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। होने दो, इससे भी ज्यादा दर्द होगा अगर तुमने आयशा को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई। सब खत्म होने के बावजूद भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों आखिर? जबकि अपने फायदे के लिए वो सबको बता सकता था, लेकिन मुझे बचाया। या फिर जमील को भी पता होगा कि दुगान सब जानता है। हो सकता है उसी ने दुगान को मना किया हो कि वो किसी को भी इसके बारे में ना बताए। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी तो मुझे बचा नहीं सका। वहीं आ खड़ी हूं जहां से शुरू किया था। जमील से प्यार करती हूं और जमील मुझसे प्यार नहीं करता। और अब तो रास्ते ही अलग हो गए हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि वो कार नफा नहीं देगी। मैं बाद में बात करता हूं। मिस मैलिस कभी नहीं सीख पाएंगी कि दरवाजा खोलकर ऐसे नहीं आना चाहिए। यानी मैं अब शादीशुदा हूं, मेरी बीवी भी यहीं काम करती है। हो सकता था हम यहां इकट्ठे होते, तो क्या अच्छा लगता है यूं अंदर आना? ताकिन फजूल बातें मत करो। उमर के सामने मरियम से तुम्हारी क्या बात हुई? वो कह रहा था आपा तुमसे प्यार नहीं करती। क्या लेविन के सामने ये कहा? हाँ बिल्कुल। कहने लगा इंसान प्यार के बगैर भी शादी कर सकता है। लेविन भाई, मेरी आपा ताकिन से प्यार नहीं करती। अगर प्यार नहीं करती तो शादी क्यों की? गलती हो गई, मेरी गलती है। लेविन को ले जाने देना ही नहीं चाहिए था। वो बच्चा 3 दिन वहां रुक जाता तो मैं उसे सुधार देता। ताकिन देखो, अगर लेविन ने तफ्तीश शुरू की तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं होने दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा नहीं खत्म होने दूंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? लेविन इस बारे में सोचेगा। लेविन ये जानने की कोशिश करेगा कि मरियम तुमसे प्यार करती है या नहीं। वो तुम्हें मरियम के साथ यूं रहने नहीं देगा। तो तुम्हें भी नहीं मिल पाएगा। मेलिसा, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ताकिन मेरी बात सुनो, जल्दी से कुछ करो। समझ गए तुम? अपना काम करो, मैं जानता हूं क्या करना है। मैं ये दोबारा देखने आऊंगी। हाँ बोलो। मरियम, सब छोड़ दो, फौरन कमरे में आओ, जल्दी। ठीक है, अभी आ रही हूं मैं। लेविन भाई, प्यार के बगैर लोग शादी करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। लोग शादी खुश रहने के लिए करते हैं और प्यार के बगैर खुश रहना मुमकिन नहीं। तो फिर आपा ने ताकीम भाई से शादी क्यों की? वो उनसे प्यार नहीं करती। तुमने गलत समझा होगा। उन्होंने खुद कहा है, मैंने सुना है उन्हें कहते हुए। वो ताकीम भाई से कह रही थी। तुमने वाकई ये सुना? जी मैंने सुना।